यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। दोस्तों टीसीएस के बारे में। हाँ जी, आप देख रहे होंगे टीसीएस इन दिनों मतलब अचानक से इसमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी बनी है, एकदम से इसमें तेज़ी बनी है। तो इसका क्या रीज़न हुआ है कि इतनी तेज़ी बन गई है, और ये तेज़ी क्या कुछ दिनों के लिए है या फिर से शेयर में गिरावट हो जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम टोटल पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो देखो, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बात यह है कि सब कुछ डिटेल में क्लियर करूंगा आपको, सीधी इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्या होता है कि जब तक आप एंड तक वीडियो मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो क्लियरली समझ में भी नहीं आता है कि एक्चुअल में चर्चा किस बात का हुआ है, क्या बात बताई गई है, क्या सजेशन था इसके अंदर, क्या नहीं था, क्या राय मतलब क्या इसको ख़रीदने की राय है, आगे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, या फिर इसमें अभी गिरावट बन सकती है तेज़ वाली, या अभी और बढ़ोतरी होगी। तो ये सब डिस्कस ना पूरा वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से एंड तक हम डिटेल में क्लियर करेंगे पूरा कि क्या है लास्ट में, रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, वो सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको टीसीएस के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है। टीसीएस आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर की तो बात अगर हम करते हैं बात, अगर मैं आपको बताऊँ आईटी सेक्टर के बारे में, तो आईटी सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है। ये तो आप सब भी जानते हैं, जनरल सी बात है कि आईटी के बिना आजकल कोई भी काम नहीं हो पाता है। मतलब मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम ना आईटी के बिना नहीं है। मतलब आईटी ही इस चीज़ को हैंडल कर रही है, और आईटी की डिमांड आगे चल करके, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइजेशन में आते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हर चीज़ें डिजिटल सी होती जा रही हैं। तो इस चीज़ के अंदर आईटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है आईटी का। तो इस वजह से आईटी डिपार्टमेंट जो है फ्यूचरिस्टिक डिपार्टमेंट है, और भविष्य में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो देखो, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आईटी यानी आईटी का प्रोडक्ट, आईटी कंपनीज़ वो तो आगे चल करके ग्रो ही करने वाली है। अब बात करते हैं कि टीसीएस में जो एकदम से अभी फ्राइडे को तेज़ी बनी है, उसका रीज़न क्या हुआ इतनी तेज़ी। तो दोस्तों देखो, पहली बात तो यह है कि टीसीएस के रिज़ल्ट्स आए हैं। रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए हैं, आपने चेक किए हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं टीसीएस की। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि इतनी अचानक से इतनी तेज़ी बनने का कारण यही था कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं कंपनी ने, अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, इस वजह से बहुत अचानक से तेज़ी बनी है। तो दोस्तों ये तेज़ी मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेरी तेज़ी भी नहीं है कि इसमें गिरावट भी हो सकती है, और ये मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी तेज़ी है इसमें गिरावट हो जाएगी। गिरावट हो भी सकती है, वो भी बात नहीं है, बट गिरावट कुछ समय के लिए हो जाए। गिरावट प्रॉफिट बुकिंग आने से हो सकती है, या कोई अगर न्यूज़ बन जाती है तो उस वजह से हो सकती है, बट गिरावट होने के चांस नहीं है। मैं कहता हूँ इस शेयर को आप कम से कम 5,000 रुपये के टारगेट तक तो फॉलो कर सकते हो। 5,000 रुपये तक का टारगेट इस शेयर में आप लेकर के चल सकते हो। इसलिए नहीं कि रिजल्ट्स अच्छे दे रही है, इसलिए क्योंकि कंपनी को आगे जाना ही जाना है। फाइनली कंपनी आगे जाएगी ही 5,000 के बाद में 6,000 रुपये। क्योंकि अभी से पहले हम बात कर रहे थे तो हम इसके बारे में बात करते थे 3,000 3,500 के लेवल पे। तो तब भी मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों 4,000 से ऊपर का तो लेवल ये कंपनी बनाएगी अपना। और देख लीजिए 4,200 के आसपास इस शेयर ने तेज़ी बना दी है, और आगे चल करके अभी फिर मैं कह रहा हूँ आपको, इसमें 5,000 रुपये तक के लिए आप इसमें तैयार रहो। 5,000 रुपये तक मुझे लगता है कि 5,000 रुपये तक ये शेयर जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा, वो तो समय की बात है। बट मैं बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये तक आप सोच करके चलिए। तो फिर आप वो कैसे प्लान करोगे, कितने, वो आपके ऊपर है, आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूँ, फंडामेंटल आपको चेक करवा देता हूँ। सेल्स वगैरह कितनी क्या हुई है, क्या रिजल्ट्स बने हैं, वो सब मैं आपको अभी बता देता हूँ। बने रहिए वीडियो के अंदर। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल कंपनी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम कंपनी की सेल्स चेक कर लेते हैं, टोटल सेल कंपनी की क्या रही है। देखिए मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल सेल 1,31,306 रुपये की है।
या आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर कंपनी की टोटल सेल 1,31,306 है। ये है मार्च के अंदर, मार्च 2020 के अंदर, यानी पूरे ईयर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में आप देखते जाइए, आप इसके बाद में मार्च 20 के बाद में मार्च 21 को देखिए 1,35,963। उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्च 22 के अंदर 1,60,341 करोड़ की सेल है टोटल। और उसके बाद मार्च 23 के अंदर 1,90,354 करोड़ की सेल है। इसके बाद में मार्च 24 के अंदर 2,02,359 करोड़ की सेल है। और अगर अभी तक देखते हैं मार्च के बाद में, ये मार्च के बाद में जो एक क्वार्टर निकला है जो जून तक की सेल में आया है, तो वो देखिए 2,05,341 करोड़ है। ये देख लीजिए आप, 2,02,000 के बाद में 2,05,341 करोड़ की अभी तक की सेल है। तो देखिए सेल कितनी अच्छी सेल हो रही है, कंपनी क्या अच्छा अपना रेवेन्यू निकाल रही है, कितना अच्छा कंपनी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। प्रोडक्ट इन द सेंस अपने आप को जो मतलब जो सर्विस दे रही है कंपनी, उसकी बात हो रही है। प्रोडक्ट पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है कंपनी। तो कितनी अच्छे तरीके से कंपनी की डिमांड चल रही है, कितनी अच्छी मांग हो रही है, कंपनी अपनी सर्विस कितने अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छी खासी सेल है। इसके बाद में हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं कितना है। देखिए दोस्तों, वही 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 37,353 करोड़ रुपए का है। ये देख रहे होंगे आप, ये 37,353 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी निकाला। उसके बाद में मार्च 21 के अंदर 40,310 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का। उसके बाद में मार्च 22 के अंदर 46,245 करोड़ का। उसके बाद में मार्च 23 के अंदर 50,821 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। इसके बाद में मार्च 24 की बात कर रहे हैं तो हम तो देख लीजिए 55,847 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और अभी तक हम देखते हैं जून के क्वार्टर 24 के अंदर ही देखते हैं, तो मार्च से लेकर के जून तक 57,286 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यानी देखिए कंपनी का काम अच्छा खासा चल रहा है, बिजनेस कंपनी अच्छा कर रही है। चलिए तो अब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है अपना। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं, कंपनी टैक्स से पहले कंपनी का प्रॉफिट क्या है। तो देखिए बिफोर टैक्स तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 41,991 करोड़ का है, ये आप देख रहे हैं। और नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का, यानी आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद में, सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद में नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आ रहा 33,260 करोड़ रुपए का है। ये मार्च 2020 का डाटा है। इसके बाद में देखिए मार्च 2021 के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,902 करोड़ रुपए का है। और इसके अंदर आफ्टर टैक्स वगैरह सब डिडक्ट होने के बाद में 30,960 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। इसके बाद में देख लेते हैं 2022 मार्च के अंदर, मार्च 2022 के अंदर प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स 49,723 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है 38,187 करोड़ का। यानी प्रॉफिट ग्रो करेगा ही अगर सेल अच्छी करती जा रही है कंपनी, अपनी सर्विस प्रोवाइड अच्छे से कर रही है, सर्विस अच्छी खासी दे रही है, सर्विस एरिया, सर्विस क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं जो सर्विस लेने वाले हैं, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उसके बाद में देख लीजिए मार्च 2022 के अंदर 51,690 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है 39,106 करोड़ का। मार्च 2023 सॉरी बाय मिस्टेक, ये जो डाटा मैंने आपको बताया है ये 2023 का है। तो ये और ये जो है ये है 2022 का डाटा, तो अभी देख लीजिए। तो 2022 मार्च 2022 के अंदर 49,723 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बिफोर टैक्स है। और नेट प्रॉफिट जो है 38,187 करोड़ मार्च 2022 का है। इसके बाद में मार्च 2023 का डाटा देख लीजिए 51,690 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है कंपनी का मार्च 2023 के अंदर 39,106 करोड़ का। फिर देख लीजिए 2024 के अंदर मार्च मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात हो रही है, तो बिफोर टैक्स 57,602 करोड़ का और नेट प्रॉफिट कंपनी का 43,559 करोड़ का है। और अभी तक की बात करते हैं मार्च के बाद में जून तक, यानी एक क्वार्टर जो निकला है उसके अंदर कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना निकाला है 45,190 करोड़ का।
यहाँ आप देख रहे होंगे बिफोर टैक्स है 59,59,548 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट है 45,190 करोड़ का। तो ये मतलब इतना अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपना काम अच्छा कर रही है, कंपनी की डिमांड अच्छी खासी है। और वैसे भी टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है आईटी सेक्टर की, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और उस अकॉर्डिंग अब देख लीजिए कंपनी का क्या रिजल्ट रह रहा है उस अकॉर्डिंग, और बाकी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं हम, वो भी देख लेते हैं कि क्या उसमें अपडेट हुए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कंपनी की करंट असेट्स हम देख लेते हैं 2020 मार्च के क्वार्टर में, मतलब मार्च की सेल देखते हैं हम 2020 के अंदर, सॉरी करंट असेट्स कंपनी की। तो वो देखिए आप 79,194 करोड़ की कंपनी के पास करंट असेट्स थी उस समय। फिर 2021 के अंदर 83,160 करोड़ की करंट असेट्स थी, और 2022 के अंदर 94,192 करोड़ की करंट असेट्स हैं। 2023 के अंदर करंट असेट्स 92,784 करोड़ की हुई, यानी करंट असेट्स में ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनी मतलब जो है अपने असेट्स को भी यूज़ कर लेती है अपने मतलब किसी भी चीज़ को लेने के लिए, जैसे लाइक कंपनी के पास में फंड्स है, फ्री कैश फ्लो अगर पड़ा है तो उसको किसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ कर लेती है, अपने कर्जे को कम करने के लिए करंट असेट्स को उसके अगेंस्ट में खर्च कर देती है। तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में आप देख लीजिए 2024, तो मार्च 23 के अंदर करंट असेट्स कंपनी की 92,784 करोड़ की थी, और मार्च 24 के अंदर आप देख लीजिए 94,918 करोड़ की कंपनी की करंट असेट्स हैं। तो देख लीजिए वापस, और अभी तो कुछ और क्वार्टर ऐड होंगे, तो जो कंप्लीट करंट असेट्स की बात करेंगे तो आगे चल करके और अपडेट हो जाएगी, जो भी होगा वो आगे डाटा में हम चेक कर लेंगे। अब इसके अगेंस्ट में मैं आपको कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी बता देता हूँ कितनी है कंपनी की लाइबिलिटीज़ असेट्स के। इसके अगेंस्ट में हम लाइबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं असेट्स के अगेंस्ट में। तो देखिए दोस्तों कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ देख लीजिए मार्च 2020 के अंदर 24,026 करोड़ की लाइबिलिटी, इसके बाद में 21 के अंदर 28,525 करोड़ की, इसके बाद में 22 के अंदर 37,901 करोड़ की, 23 के अंदर 39,324 करोड़ की, और अभी देखते हैं अभी तक के क्वार्टर तक तो 43,061 करोड़ की कंपनी की टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो देख लीजिए लाइबिलिटीज़ कम ही होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, एक अच्छी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल को अगर हम जज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग असेट्स से कम होनी चाहिए लाइबिलिटीज़, क्योंकि असेट्स जब कंपनी के पास होते हैं तो कंपनी उसको निकाल करके असेट्स को सेल करके असेट्स के मतलब अपने कर्जे के अगेंस्ट में उसको सेल करके कैसे भी अपना जो प्रॉफिट को कवर कर लेती है, लॉस को ख़त्म करती है, लॉस कम कर लेती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कंपनी अगर मान लो कभी इनकम नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो कंपनी अपने आप को मैनेज करके चलती है। तो कई जगह ये असेट्स का बेनिफिट होता है, कंपनी के पास असेट्स ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लाइबिलिटी के कंपेरिजन में। तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा मैंने आपको बताया, सेल प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का, बैलेंस शीट का डाटा जो है वो अच्छा है, कंपनी के पास असेट्स भी अच्छे खासे हैं, तो ये अच्छी बात है कंपनी को लेकर के। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पास में कैश की क्या पोजीशन है, कंपनी की जो कैश होगा, कंपनी के कैश इन हैंड जो कंपनी के हाथ में है उसकी क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं चलिए। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो यानी कंपनी के हाथ में कैश इन हैंड जो है मार्च 2024 की डाटा के अनुसार 37,008 करोड़ का कंपनी के पास में अभी तक कैश फ्लो पड़ा है, कंपनी के पास में कैश है इतना। तो कंपनी अपने खर्चे के लिए, कंपनी अपने जो भी कुछ एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं कुछ उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने कैश इन हैंड से, कैश फ्लो में से पैसा निकाल करके यूज़ कर सकती है। तो ये अच्छी बात होती है, कंपनी के पास कैश भी पड़ा है, कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है, कंपनी के असेट्स भी अच्छे हैं, कंपनी सेल भी अच्छा कर रही है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट चल रहे हैं, अच्छी खासी सेल हो रही है, अच्छी खासी प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है और आईटी की दिग्गज कंपनी भी है। तो सब चीज़ें देखो फेवर में है, कंपनी के फेवर में है इन द सेंस, मतलब कंपनी बहुत अच्छा है और आगे चल करके कंपनी और भी अच्छा करने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे कि
कंपनी को बीएसएनएल का आप अभी चर्चे में सुन रहे होंगे, बीएसएनएल की न्यूज़ चल रही है। अच्छा, बीएसएनएल ने जो है कंपनी को टीसीएस को ऑर्डर दिए हैं कि जो इसका क्या नाम से नेटवर्किंग वाला इंफॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को जो इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसको टीसीएस हैंडल करे, उसको टीसीएस संभालेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल टीसीएस को दे रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। देखिए, कंपनी का काम बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ेगा ही। अच्छी कंपनी है, कंपनी काम भी अच्छा करती है। तो बीएसएनएल का भी आप अगर देखते हैं तो जुड़ाव है, गवर्नमेंट की कंपनी है वो भी, और कुछ हो सकता है आगे चल करके बीएसएनएल बहुत कुछ अच्छा करे। टीसीएस को इस चीज़ का ऑर्डर मिला है, अब ऑर्डर मिला है तो काम आगे और भी बढ़ेगा। तो इस तरह से रेवेन्यू वगैरह बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट वगैरह अच्छा होता जाएगा। फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग होंगे, तो स्ट्रॉन्ग होंगे तो कंपनी का शेयर भी आगे चलेगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी 4000, 4100, 4200 अपन देख रहे हैं। इसके बाद में हम 5000, 5200 तक के टारगेट को भी हम देखेंगे। ये शेयर आगे चलता हुआ नज़र आएगा हमें। और मैं कह रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के विज़न से आप आ जाते हो इस शेयर के अंदर, तब तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। बात लॉन्ग टर्म की ही कर रहा हूँ वैसे तो मैं, मगर कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें काम कर लें, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं 6 महीने के लिए एंट्री कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं इस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। मैं कहता हूँ कम से कम 5 साल के लिए आप 5 साल के लिए शेयर में एंट्री करिए। 5 साल के लिए आप देखिए, कम से कम हो सकता है 10,000 रुपये तक के टारगेट तक आप इस शेयर को देख सकते हैं। 10,000 रुपये तक का टारगेट ये शेयर अचीव कर सकता है। तो अब वो समय है कि वो क्या पता 3 साल में करेगा या 2 साल में करेगा या 5 से ऊपर भी कर सकता है। तो वो एक समय की बात है, मगर कम से कम 5 साल तक के आप लिए। लॉन्ग टर्म तो यही होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एंटर करते हो तो लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि कम से कम 4 से 5 साल आप शेयर में दीजिए, ताकि आपका पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आए फिर उसमें। तो इसमें भी आपका पैसा आगे अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी एकदम से तेज़ी भी बनी है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, मगर मुझे लगता नहीं है कि अभी 1-2 दिन कुछ होगा। हो सकता है मंडे को कुछ गिरावट भी हो जाए। वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब एक अंतर्यामी वाली दृष्टि से हम नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ हो ही जाएगी। एक्चुअल किसी को नहीं पता, मंडे को गिरावट भी आ जाए या मंडे को इससे ऊपर भी शेयर में तेज़ी बन जाए। तो नज़र आपको रखनी है शेयर के ऊपर, फोकस आपको करना है। आपको लगता है गिरावट हो रही है तो देखो गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लेना, और अगर लगता है आपको थोड़ी तेज़ी बन रही है, शेयर एकदम से और तेज़ी से भाग रहा है, तो अगर मान लो हो सकता है कि आप अगर अभी एंट्री कर लो, तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंट्री करते हो तब तो आपके लिए रिस्की सा हो जाएगा। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री करते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जहाँ भी एंट्री करोगे, हो सकता है अगर वहाँ से गिरावट हो जाती है तो आप तो लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे तो फिर आगे आपको एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा पड़ा होगा, तो आप एवरेज करके उसकी प्राइस को कम कर लोगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो, शॉर्ट टर्म की तो मैं बात भी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बात करो लॉन्ग टर्म की, काम करो लॉन्ग टर्म के अंदर। बहती हुई गंगा में से आप कितने भी लोटे निकाल लोगे ना, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गंगा जी को कि कितना मतलब कितने लोटे किसी ने भी कितने निकाल लिए। तो वही चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती है, फ्लो चलता रहेगा कि बहाव चलता रहेगा, ये चलता रहेगा शेयर ऊपर की ओर, और आप लोगों का पैसा बनता रहेगा, आप प्रॉफिट निकालते रहिए। शेयर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, तो बात मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉजिकली वाली बातें हैं पूरी, जो भी बात मैंने आपको की है वो सब लॉजिकल के साथ में बता रहा हूँ, कि ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात नहीं कर दी है मैंने कि शेयर ऐसे ही भाग रहा है, ऐसे ही कुछ भाग रहा है। कंपनी ने काम अच्छा किया है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इसलिए शेयर के अंदर तेज़ी बनी है, और बननी ही थी। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, बट आप लोगों ने फोकस नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपडेट आ जाएंगे, मगर आप वीडियो को थोड़ा सा देख करके इग्नोर करके चले जाते हो। पैसा बनेगा कैसे? पैसा बन रहा है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं और वीडियो को फॉलो भी करते हैं उस चैनल पे आकर के, तो उन लोगों का पैसा बन रहा है। ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं बन रहा, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, मेरे बताए अनुसार कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वहाँ से आपका पैसा बनता हुआ ही नज़र आया होगा। हो सकता है कुछ
एक आध ऐसे शेयर्स हैं वो जो जहाँ बताए होंगे वहाँ से गिर भी जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के विजन से हो तो वहाँ से वापस आगे चल करके बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि उठक पटक तो शेयर मार्केट का काम है, वो तो ऊपर नीचे तो होना ही है। ये थोड़ी कि आप लोगे वहीं से ऊपर चल देगा भैया, वहाँ जहाँ आप लोगे वहाँ से गिर भी सकता है। तो ये कोई फिक्स वाली बात नहीं है, इसलिए कहता हूँ थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको आगे चल करके मिल सकता है। इसी तरह से आप काम कीजिए, कंपनी अच्छी है, फोकस करिएगा। मंडे को देखते हैं क्या होने वाला है, और तेज़ी बनेगी या गिरावट हो सकती है। आज थोड़ी वो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो एंट्री कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें आपको। और अगर तेज़ी बनती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा करके एंट्री कर ही लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, अगर आप 5,000 तक का टारगेट लेकर के चलते हो तो यहाँ एंट्री करने में कोई नुकसान नहीं है। अब 5,000 जाने के बाद में तो फिर क्या टारगेट लोगे, 6,000 तक का, फिर उस समय फिर तो वही देना पड़ेगा। तो बेनिफिशियल है अगर 6,000 तक के टारगेट लेकर चलते हो तो यहाँ एंट्री करने में 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट आपको पर शेयर मिल सकता है। तो जैसे भी है वो आपका डिसीज़न है, जैसे भी आप करना चाहते हो। यहाँ कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की कि आप उसको बाय ही करें। आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल चेक करके आपको लगता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको पैसा बनाना है नहीं बनाना वो आपकी मर्ज़ी है, पैसा आपका है, चॉइस आपकी होगी, जो भी है डिसीजन आप अपने अनुसार लीजिए। तो फोकस कर लेना शेयर के ऊपर, शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए हैं। रिजल्ट्स की वजह से इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है, और जो रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुए थे इसकी वजह से। और जो BSNL के साथ में जुड़ाव की न्यूज़ आ रही है, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इसमें तेज़ी और बनेगी। तो ध्यान रखिएगा शेयर के ऊपर। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, देख करके निकल जाते हो। और दूसरी बात, पूरा वीडियो कोई देखते भी नहीं हो तो आप लोगों को क्लियर भी नहीं होता। पूरा वीडियो देखा करो, हर वीडियो को। इसके बाद में और अच्छे शेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें और अच्छे से डिटेल में मैं आपको शेयर के बारे में बताऊँगा। फिलहाल इस पर आप नज़र बनाए रखिए। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।